एवरीवन, स्वागत है आपका मैथ्स लर्निंग चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम लाइंस एंड एंगल्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एंगल्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। सो आज हम उसी के आगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे और बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। और मोस्टली लोगों को बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल्स में कन्फ्यूज़न रहती है, सो आप लोग लास्ट तक बने रहें। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? इफ़ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर किन्हीं भी दो एंगल्स का सम करें, मतलब ऐड करें, और वो 90 डिग्री के बराबर आ जाए तो हम उन एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसे एक फिगर से समझ लेते हैं। सपोज वी हैव अ रेस, हमारे पास एक रे है QS और एक रे है QR, और मान लिया उनके बीच में एंगल बन रहा है A, और एक मेरे पास है रे QP और एक मेरे पास रे है QS, और इन दोनों के बीच में मान लिया मेरे पास एंगल बन रहा है B। सिंस मैं जानती हूँ ये पूरा जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ये यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, सो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का। सो A प्लस B, एंगल A और एंगल B का अगर मैं जोड़ूँ तो वो कितना आएगा? 90 डिग्री। तो अगर एंगल A प्लस एंगल B 90 डिग्री आ रहा है, देन एंगल PQS, अब ये एंगल है PQS, ये वाला एंगल, एंड एंगल RQS, एंगल PQS एंड एंगल RQS, उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो A B का कॉम्प्लीमेंट है और B फिर A का कॉम्प्लीमेंट है, ऐसा हम बोलेंगे। सो ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो अगर दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री आता है तो ऐसे दो एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री का अगर सम 90 डिग्री आता है, अगर एंगल्स का सम 90 डिग्री आता है तो हमको उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। सिमिलरली अगर सम 180 डिग्री आता है तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। इफ द सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। दैट इज, अगर हमने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ले ली है, सपोज वी हैव अ पॉइंट Q हेयर, एंड यहाँ पर एक रे है QS और एक है QR, मान लिया इनके बीच में एंगल बन रहा है X, एंड एक PQ और QS के बीच में एंगल मैंने मान लिया Y। सिंस मैं जानती हूँ ये पूरा एंगल होता है 180 डिग्री, जो कि मैं एंगल्स में बता चुकी हूँ आप लोगों को। सो यहाँ पर X प्लस Y की वैल्यू आएगी 180 डिग्री। सो यहाँ पर एंगल X प्लस एंगल Y आ रहा है मेरे पास 180 डिग्री। तो यहाँ पर मैं PQS एंड एंगल RQS PQS है एंगल Y एंड RQS है एंगल X। सो ये दोनों कैसे हो जाएंगे मेरे पास? सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो हम मैं बोलूँगी X Y का सप्लीमेंट है एंड X एंड Y X का सप्लीमेंट होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल्स। सो जैसा कि नाम में लगता है कि ये कोई एंगल वगैरह होगा, बट दिस इज नॉट एन एंगल, दिस इज बेसिकली अ लाइन। सो बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल क्या होता है? एक लाइन होती है, एक रे होती है। सो अ रे इज कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। सो एक रे को हम बाइसेक्टर बोलते हैं किसी एंगल का इफ इट डिवाइड्स द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। सपोज वी हैव टू रेज, सपोज दिस वन एंड दिस वन, और मैंने मान लिया ये कोई एंगल थीटा बना रही है। सो एक रे जिसको मैं बाइसेक्टर बोलूंगी, कब बोलूंगी? जब ये इस एंगल थीटा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। इसको मैं यहाँ पर 2 थीटा ही ले लेती हूँ। ये इस 2 थीटा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। सो यहाँ पर मैं एक रे ड्रॉ करूंगी और फिर ये ऐसी रे ड्रॉ कर रही हूँ जिससे कि ये 2 थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाए और ये एंगल थीटा हो जाए, मतलब ये दोनों बराबर हो जाए। तो फिर मैं इस लाइन या इस रे को बोलती हूँ बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। सो वही मैंने बनाया, जैसे कि मेरे पास ये 2 रे है, उसके बीच में जो भी एंगल था, एक रे ने उसको दो बराबर टुकड़ों में एंगल्स में डिवाइड कर दिया। तो इस रे को, इस लाइन को मैं क्या बोलूँगी? बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। सो आई होप आप लोगों को ये तीनों कॉन्सेप्ट जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स और बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल्स क्लियर हुआ होगा। सो आई होप अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।